दोस्तों, शिक्षा और ज्ञान ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी आम इंसान को खास बनाने के लिए काफ़ी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के इम्पोर्टेंट 150 प्रश्न का दोस्तों हम सुपर फास्ट रिवीजन आज के इस वीडियो में लेके आए हैं। दोस्तों, अगर भारत के आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस GKGS के वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। GKGS के प्रश्न सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और दोस्तों हम आप लोगों के लिए उस प्रकार के प्रश्न लेके आते हैं जो प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए रहते हैं। इस वीडियो का खासियत बात है साथी, 150 प्रश्न का रिवीजन हम कम समय में आपको करवा देंगे। सारे प्रश्न आपको रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया गया आर्य समाज के द्वारा। आर्य समाज यानी दोस्तों आप बोल सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा यह नारा दिया गया था, 1876 में दिया गया था। दोस्तों, आर्य समाज का संस्थापक अगर पूछ लिया जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती बोलिएगा। आर्य समाज का स्थापना इसी के द्वारा किया गया था, 1875 में मुंबई में किया गया था। भारत का मार्टिन लूथर किंग पूछा जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप मूल शंकर बोल सकते हैं। वेदों की और लोटों का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। मूर्ति के विरोधी कौन थे दोस्तों? मूर्ति पूजा के विरोधी स्वामी दयानंद सरस्वती। और भारत भारती के लेखक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मैथिली शरण गुप्त बोलिएगा। इतने बात आपको क्लियर हो गए होंगे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गोबर गैस के मुख्य घटक क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य घटक हो जाता है मीथेन। मीथेने को आप बोल सकते हैं मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। अगर मीथेन का सूत्र पूछ लिया जाए तो CH4 बोलिएगा। सबसे दोस्तों अगर आपसे सरलतम हाइड्रोकार्बन पूछ लिया जाए तो मीथेन हो जाता है। हाइड्रोकार्बन किसको बोला जाता है? तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। धान के खेत और दलदल वाले जमीन में बात किया जाए दोस्तों तो मीथेन गैस उत्पन्न होता है। अगर नाइट्रोजन का बात करते हैं तो नाइट्रोजन का प्रतीक N होता है, परमाणु क्रमांक 7 होता है और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, 78% आप बोल सकते हैं। सल्फर दोस्तों इसी को गंधक बोला जाता है। इसका प्रतीक होता है S, परमाणु क्रमांक 16 होता है। और रबर के वल्कीकृत करने के लिए दोस्तों याद रखिएगा सल्फरे का प्रयोग उसमें किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत मात्रा दोस्तों वायुमंडल में 0.03% होता है। इसी को CO2 बोला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को आग बुझाने वाली गैस भी इसको कहा जाता है। इतने बात आप याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन कहता है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है आपको इंदौर में। कहाँ दोस्तों? इंदौर में स्थित है। आप बोल सकते हैं जो मध्य प्रदेश के इंदौर में साथी यह स्थित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन C के साथ चला जाएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राफेल नडाल का संबंध किस देश से है? तो स्पेन से इसका संबंध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता परमाणु शोध एवं रेडियोथेरेपी में किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें जो दोस्तों प्रयोग किया जाता है रेडॉन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन C इसका सही उत्तर हो जाएगा, रेडॉन का प्रयोग किया जाता है। साथ ही आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो लाइक और अपने दोस्तों में दोस्तों ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हम कम समय में आपको 150 उस प्रकार के प्रश्न रिवीजन करवा देंगे GKGS का
जो प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। प्रश्न का था विनय पिटक का संबंध किस धर्म से है? तो विनय पिटक का जो संबंध हो जाता है यह बौद्ध धर्म से हो जाता है। कौन धर्म से दोस्तों? बौद्ध धर्म से। अगर दोस्तों जैन धर्म का बात करते हैं तो जैन धर्म में टोटल 24 को तीर्थकर हुआ। 24वां और अंतिम तीर्थकर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा साथी? महावीर स्वामी आप बोलिएगा, महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह भी पूछा जाता है तो आप शेर बोल सकते हैं। दोस्तों अगर जैन धर्म का 23वां तीर्थकर पूछा जाए, यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो बोलिएगा पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो सर्प यानी सांप बोलिएगा। दोस्तों जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव, और ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो वृषभ यानी सांड बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है जो राष्ट्रीय ध्वज में कितने स्पोक्स हैं? राष्ट्रीय ध्वज में तिलियों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है तो 24 हो जाता है। और राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन दोस्तों किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया। और राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का दोस्तों अगर आपसे अनुपात पूछ लिया जाए तो आप कितना बोलिएगा? तो 3:2 बोलिएगा। इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था सुल्तानपुर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? सुल्तानपुर अभ्यारण्य जो दोस्तों स्थित है यह स्थित हो जाता है हरियाणा में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, हरियाणा साथी आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है जो लिटमस किससे प्राप्त होता है? लिटमस जो प्राप्त होता है यह लाइकेन से प्राप्त होता है। बात करते हैं दोस्तों शैवाल का और बात करते हैं साथी हम कवक का। तो कवक और दोस्तों शैवाल का सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो लाइकेन कहलाता है। और शैवाल का जो अध्ययन होता है फाइकोलॉजी कहलाता है, बोलिएगा फाइकोलॉजी। और दोस्तों कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। दोस्तों कवक का कोशिका भित्ति बना होता है किसका साथी? तो बोलिएगा कैटिन का बना होता है। और शैवाल का कोशिका भित्ति बना होता है सेलुलोज का बना होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन कहता है सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो सबसे चमकीला ग्रह बोला जाता है शुक्र को। और शुक्र ग्रह को बोलिएगा सुबह और शाम का तारा भी बोला जाता है शुक्र ग्रह को दोस्तों। और शुक्र ग्रह जो है इसे पृथ्वी का बहन भी बोला जाता है, शुक्र ग्रह को आप बोल सकते हैं। बुध का बात करते हैं तो दोस्तों यह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह हो जाता है अगर बुध का बात करते हैं तो। मंगल का बात करते हैं तो इसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। शनि का बात करते हैं तो यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह हो जाता। साथ ही आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह का क्या नाम है? पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन का था ल्यूमेन किसका मात्रक है? दोस्तों बताइए तो उत्तर। ल्यूमेन जो है किसका मात्रक होता है? ज्योति फलक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन अगर बात किया जाए तो। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। शक्ति का दोस्तों वाट होता है मात्रक, बोलिएगा। क्वेश्चन कहता है मार्गरेट नोबेल के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों इनमें से किसको जाना जाता है? तो आप बोलिएगा सिस्टर निवेदिता को जाना जाता है इस नाम से। सरोजिनी नायडू का बात करते हैं दोस्तों तो आप बोलिएगा भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। दोस्तों कोनो राज्य का तो बनी थी लेकिन प्रथम बार बनी थी तो दोस्तों यह बनी थी सरोजिनी नायडू, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। कहाँ की बनी थी? यूपी की बनी थी, यानी उत्तर प्रदेश की। और इन्हीं को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है जो भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में प्रथम शतक लगाया? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी में दिया गया है, लाला अमरनाथ बोल सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा लाला अमरनाथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। साथी क्वेश्चन कहता है
बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? यह प्रश्न वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। याद रखिएगा, बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध हो जाता है शहनाई से हो जाता है, और बिस्मिल्लाह खां जो है यह बिहार के रहने वाले हैं, और यह अकेला दोस्तों व्यक्ति है जिन्हें भारत के चारों पुरस्कार मिले हैं। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न 2001 में दिया गया, और 2021 में भारत रत्न साथी लता मंगेशकर को भी दिया गया, आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं साथी। क्वेश्चन कहता है भारत का मानक समय किस देशांतर पर स्थित है? 82.5 डिग्री। देखिए कौन ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन डी में यही सही उत्तर हो जाएगा, 82.5 डिग्री। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पूछा जाए अहमदाबाद, दोस्तों आप बोल सकते हैं अहमदाबाद, गुजरात बोल सकते हैं दोस्तों। और याद रखिएगा साथी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे ऊंची प्रतिमा है, और इसकी प्रतिमा कहाँ है दोस्तों? तो इसका प्रतिमा है आपको गुजरात में, लौह पुरुष के नाम से इसको जाना जाता है, और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है इसी को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ पर किया गया? दोस्तों कहाँ पर किया गया? पोखरण में किया गया, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, पोखरण में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो यह हवाई अड्डा स्थित है गोवा में, और गोवा का बात करते हैं तो साथी यह सबसे छोटा राज्य हो जाता है, सबसे छोटा राज्य हो जाता है गोवा। गोवा की राजधानी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पणजी बोलिएगा। गोवा जो है यह मांडवी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं साथी। क्वेश्चन कहता है जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक हो जाता है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी का दोस्तों बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं यह भारत के प्रधानमंत्री थे, और दोस्तों जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा इसी के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है शैवाल में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो शैवाल में जो मात्रा होता है क्लोरोफिल का अधिक होता है। क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधा का रंग बोल सकते हैं हरा होता है। पेड़ दोस्तों पौधा का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण, आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है जो पाकिस्तान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तब पाकिस्तान के जो संसद को जाना जाता है नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बांग्लादेश के संसद का क्या नाम है? तो जातीय संसद बोल सकते हैं इसके देश का है। दोस्तों राष्ट्रीय पंचायत किस देश का संसद का नाम है? आप लोग साथी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन कहता दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको दोस्तों पम्पास के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर विकल्प बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है पृथ्वी के भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, तो उस तत्व का नाम हो जाता है ऑक्सीजन, बोल सकते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कार्बन का बात करते हैं तो कार्बन का दोस्तों संयोजकता एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका संयोजकता पूछा जाए जो कितना होता है, तो संयोजकता होता है 4। कितना संयोजकता होता है? तो 4 संयोजकता दोस्तों इसका होता है। ये रहा अगला क्वेश्चन कहता अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध जो है यह कौन नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है अलमाटी बांध। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है चीन की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो चीन की राजधानी बीजिंग आप बोल सकते हैं इसकी राजधानी हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है पंच परमेश्वर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हो जाता आपको कौन हो जाता है, तो दोस्तों इसे 4 ऑप्शन में से प्रेमचंद बोलिएगा, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद को आप बोल सकते हैं जो कलम का जादूगर बोला जाता है। मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही दोस्तों बोला जाता है, कलम का सिपाही बोला जाता है मुंशी प्रेमचंद को। और कलम का जादूगर दोस्तों अगर पूछा जाए तो राम वृक्ष बेनीपुरी को बोलिएगा, जो कलम का क्या बोला जाता है, जादूगर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था। कहाँ पर संपन्न हुआ था मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन, तो यह संपन्न हुआ था आपको अमृतसर में संपन्न हुआ था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, अमृतसर बोल रहे हैं तो। देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह उक्ति किस महान व्यक्ति की है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मदन लाल ढींगरा का युक्ति है, पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री दोस्तों अगर पूछा जाए तो श्रीमती इंदिरा गांधी आप बोल सकते हैं। और प्रथम महिला राज्यपाल अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश की बनी थी तो सरोजिनी नायडू आप बोल सकते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति अगर आपसे पूछा जाए तो श्रीमती दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बोल सकते हैं। ये सब बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन क्या है। तो सूर्य में जो उपस्थित नाभिकीय ईंधन होता है वह होता है हाइड्रोजन। सूर्य में वैसे हाइड्रोजन भी होता है और हीलियम भी होता है, लेकिन दोस्तों अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होता है, 71% के आसपास होता है। सूर्य और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। कहता है विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था। तो कौन वंश के शासक के द्वारा इसका निर्माण किया गया, चालुक्य वंश के शासक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको NSE के नाम से जाना जाता है, कहता कहाँ पर स्थित है। साथ ही यह जो स्थित है आपको मुंबई में 7 टापुओं का शहर कहा जाता है, मुंबई को आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ। तो शिमला समझौता पर जो दोस्तों हस्ताक्षर हुआ था यह कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था। और शिमला समझौता दोस्तों आप बोल सकते हैं अपना भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था शिमला समझौता, और इस पर हस्ताक्षर हुआ था आपको 1972 में। दोस्तों आप बोल सकते पंचशील समझौता हुआ था अपना भारत और चीन के बीच हुआ था। पंचशील समझौता 1954 में दोस्तों हुआ था, इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता पंचतंत्र की रचना किसने की। तो पंचतंत्र का रचना किसने किया दोस्तों, विष्णु शर्मा के द्वारा किया गया। और राजतरंगिणी पुस्तक दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है, तो कल्हण के द्वारा, जिसमें जम्मू कश्मीर के बारे में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन कहता है ह्वेन सांग किस देश का निवासी था। तो ह्वेन सांग जो हो जाता है यह चीन का दोस्तों, ऑप्शन डी सही उत्तर है, चीन का बोल सकते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो आत्महत्या का थैली कहा जाता है लैसोसोम को। लैसोसोम देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। ऑक्सीजन का खोज दोस्तों जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा किया गया था ऑक्सीजन का खोज। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है, बी में दिया गया है, इसका सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन का था हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था।
तो सबसे महत्वपूर्ण शहर का अगर बात करते हैं तो कन्नौज हो जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, कन्नौज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होते हैं। एक दोस्तों का था अश्व शक्ति यानी एचपी पूछा जा रहा है, जो कितने वाट के बराबर होते हैं। तो साथी एचपी का मतलब हुआ हॉर्स पावर, तो यह 746 वाट के बराबर होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है, 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है जो राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान कहाँ स्थित है। यह जो स्थित है आपको नागपुर में स्थित है। अगर नींबू का बात करते हैं तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू रस का पीएच मान दोस्तों रेलवे के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो 2.4 बोलिएगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था। इसके बचपन का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप मनु बोलिएगा, पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, मनु इसका बचपन का नाम हो जाता है। कहता है 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है। दोस्तों 1 कैलोरी जो होता है कहता है कितने जूल के बराबर होता है, तो यह जो होता है आप बोल सकते हैं 4.2 जूल के बराबर। यहाँ पर जल लिखा गया है, जूल दोस्तों कर लीजिएगा, इसके बराबर होता है। जूल जो होता है ऊर्जा और कार्य का मात्रक होता है। अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। दोस्तों यह किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। पहला ऑप्शन ही सही उत्तर हो जाएगा। पंपास घास के मैदान किस देश में स्थित है। दोस्तों यह जो आपको स्थित है, इस 4 ऑप्शन में से आप क्या बोलिएगा, अर्जेंटीना, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र हुआ। तो 1971 में स्वतंत्र हुआ। बांग्लादेश की राजधानी पूछा जाए तो ढाका, और बांग्लादेश की मुद्रा पूछा जाए तो आप बोलिएगा टाका। टाका दोस्तों इसका मुद्रा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन का था भारत भवन का वास्तुकार कौन था। तो भारत भवन का वास्तुकार हो जाता है आपको चार्ल्स कोरिया हो जाता है, पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कहता भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर किसे कहा जाता है। दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर जो कहा जाता है, किसको कहा जाता है, लौह इस्पात को बोला जाता है, पहला ऑप्शन सही है, लौह इस्पात को दोस्तों कहा जाता है। कहता है गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, आप बोलिएगा। और दोस्तों बात किया जाए उत्तल लेंस का, तो आँख उत्तल लेंस के तरह व्यवहार करता है। अवतल दर्पण का उपयोग होता है, आप बोल सकते हैं हजामती के रूप में, और बोल सकते हैं गाड़ी के हेडलाइट में, और बोल सकते हैं सोलर कुकर में, ये सब में होता है। समतल दर्पण का उपयोग साथी चेहरा देखने में किया जाता है। किस में किया जाता है, चेहरा देखने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है। कार्बन का प्रतीक होता है सी, परमाणु क्रमांक 6। देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है सही उत्तर, कार्बन अधातु होता है। अगला क्वेश्चन कहता है सीरी के किले का निर्माण करने वाला सुल्तान कौन था। उस सुल्तान का नाम में आपसे पूछ लिया गया है, तो अलाउद्दीन खिलजी इसका सही उत्तर चला जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता कैलाश मंदिर का निर्माण एलोरा में शिला कटवाकर किसने किया था। तो इसका निर्माण करवाया गया कृष्ण प्रथम के द्वारा, इसका निर्माण करवाया गया था। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, किलिमंजारो अफ्रीका में है। कहता किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। यह दोस्तों किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण, ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, तो ज्वालामुखी पर्वत इसका सही उत्तर माना जाएगा। इसका उत्तर बताइए। कहता हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है यह पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। किसके सिद्धांत पर, पास्कल के सिद्धांत पर यह काम करता है।
इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय अगर पूछा जाए तो मिहिर सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिहिर सेन इसका सही उत्तर माना जाएगा। सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? सतपुड़ा जो पर्वत है कहता है किस प्रकार का यह पर्वत है? तो अवशिष्ट पर्वत है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, अवशिष्ट पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है प्रेयरीज घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो यह घास का जो मैदान है यह आपको स्थित हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन ए सही उत्तर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय जो हो जाता है यह वलित पर्वत हो जाता है। किस प्रकार का? तो वलित पर्वत के अंतर्गत आता है हिमालय। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है? न्यूयॉर्क जो है दोस्तों यह हडसन नदी के तट पर स्थित है। कई बार यह प्रश्न सब एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कहता दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? तो इसका अक्षांश अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 90 डिग्री बोलिएगा। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? तो दोस्तों मलेरिया रोग जो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया दिवस मनाया जाता है आपको 25 अप्रैल के दिन, 25 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। दोस्तों अगर 24 अप्रैल पूछ लिया जाए तो 24 अप्रैल के दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों कहता है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है दुग्ध उत्पादन से है, बोल सकते हैं श्वेत क्रांति का संबंध। और श्वेत क्रांति का जनक किसको बोला जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को दोस्तों बोला जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है चिल्का झील किस राज्य में है? तो चिल्का झील दोस्तों ओडिशा में है। ओडिशा कहाँ है? ऑप्शन सी में है, ओडिशा में हो जाता है चिल्का झील अगर आपसे पूछा जाए तो। क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? तो यह जो शक्तियाँ निहित है संसद में। संसद दोस्तों आप याद रख सकते हैं सरल से, तो स्व से हो जाता है संसद जो कि अनुच्छेद 79 में है। र से हो जाता है राज्यसभा जो कि दोस्तों 80 में है। ल से होता है लोकसभा जो कि 81 में है। तो संसद के दोस्तों 3 गो अंग होता है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद 52 में, अनुच्छेद 52 में। और संसद के 2 गो सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा बोल सकते हैं। निम्न सदन होता है लोकसभा, राज्यसभा होता है उच्च सदन बोल सकते हैं। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। प्रधानमंत्री का पद दोस्तों अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री का पद है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता अंग महाजन पद की राजधानी थी। अंग महाजन पद की राजधानी आपसे पूछा जाए तो आप चंपा बोलिएगा। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, चंपा इस प्रश्न का उत्तर। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? दोस्तों किसको कहा जाता है? भाग 3 को बोला जाता है। किसको? भाग 3 को बोला जाता है। कहता है बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? दोस्तों बुलंद दरवाज़ा जो आपको स्थित है यह फतेहपुर सीकरी में बोल सकते स्थित है। दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया अकबर के द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1571 में इसका निर्माण करवाया गया था मुगल शासक अकबर के द्वारा। कहता लोनार झील कहाँ स्थित है? यह प्रश्न तो कई बार साथी एग्जाम में पूछा गया है। महाराष्ट्र देखिए, पहला ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र में लोनार झील आपको स्थित हो जाता है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो 10 वर्षों के अंतराल पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ दोस्तों? महाराष्ट्र में स्थित है। कहता कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स का डैश कहते हैं, इसको क्या बोला जाता है? इसको हार्डवेयर बोला जाता है। हार्डवेयर। कंप्यूटर का जनक
चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। कंप्यूटर का दोस्तों दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोल सकते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है। अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? CO2। देखिए कौन ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें प्रयोग किया जाता है आग बुझाने वाली गैस से। बच्चों में सूखा रोग, वयस्कों में ऑस्टियोकतापोरोसिस का कारण है। इसका जो कारण हो जाता है विटामिन डी की कमी कारण हो जाता है। विटामिन डी दोस्तों इसे हार्मोन भी कहा जाता है। कौन विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो विटामिन डी को। और यह सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है विटामिन डी। इसका केमिकल नाम पूछ लिया जाए तो कैल्सीफेरॉल बोलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितना वर्ष का होना चाहिए दोस्तों राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से अगर हम बात करते हैं सही उत्तर का, तो आप बोल सकते हैं कोई आयु सीमा दोस्तों नहीं देखा जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो मुहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? दोस्तों मुहम्मद गौरी जो हो जाता है यह आप बोल सकते हैं जो कौन वंश का शासक था? संसबनी वंश का शासक हो जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का था भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? यह जो लागू किया गया था कब लागू किया गया था? इसका सही जवाब आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी 1948 में लागू किया गया था। कहता पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। इसका जो महल बना था लकड़ी का बना था। किसका? लकड़ी का दोस्तों बना था। क्वेश्चन का था चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो चार मीनार का निर्माण करवाया गया कुली कुतुब शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था चार मीनार का। किस राज्य के परिवहन विभाग ने कहता है चलो ऐप लॉन्च किया है? तो चलो ऐप को जो लॉन्च किया गया है यह असम राज्य के विभाग ने किया है। असम राज्य सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन डी सही है, सूचना का अधिकार इसका सही उत्तर हो जाएगा, सूचना का अधिकार। निम्नलिखित में से कहता किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो उस नेता का नाम है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इसका सही उत्तर माना जाएगा। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। इसका सही उत्तर दोस्तों पंजाब में ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? दोस्तों इसका जो था आप बोलिएगा शिवाजी। कौन दोस्तों? शिवाजी बोल सकते हैं जो सही उत्तर माना जाएगा। देश का सबसे गहरा बंदरगाह, साथ ही देश का अगर सबसे गहरा बंदरगाह पूछा जाए तो विशाखापत्तनम आप बोल सकते हैं, यही हो जाता है। कहता है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त दोस्तों, नरेंद्र नाथ दत्त बोल सकते हैं। पहला ऑप्शन सही है। इसका मूल नाम अगर आपसे पूछा जा रहा है तो निम्न राजवंशों कहता है से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? तो कौन राजवंश के द्वारा इसको जीता गया था? चोल के द्वारा जीता गया था। किसके द्वारा? चोल के द्वारा जीता गया था। परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान वर्तमान यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का गठन कब हुआ? इसका जो गठन हुआ था 1948 में इसका गठन होता है। अगला क्वेश्चन कहता है बिहार बंगाल से अलग हुआ। बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ। कब? तो दोस्तों 1912 में बोल सकते हैं यह अलग हुआ था। तो इसका सही जवाब 1912 चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन है
कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की अयोग्यता निर्धारित करता है? तो कौन करता है दोस्तों? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है यहाँ पर देखिए अनुच्छेद, दोस्तों एक और लिख लीजिए आप, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 57 लिख लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। ऑप्शन डी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। क्वेश्चन कहता है किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग कथा वशिष्ठा का अनुवाद फारसी में किया? किसके द्वारा किया गया था? फारसी में दोस्तों पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है अमीर खुसरो। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अमीर खुसरो अगर बोले हैं तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। कहता कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है किसको दोस्तों? इस 4 ऑप्शन में से तो हर्षवर्धन को दिया जाता है। हर्षवर्धन ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कहता 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को कहता रुहमा कहकर संबोधित किया? किसने किया था? तो पाल। सही उत्तर पाल हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही उत्तर माना जाएगा। कहता 7 वाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? अपना शासन जो यह शुरू किया था दोस्तों महाराष्ट्र में। पहला ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र इसका सही उत्तर माना जाएगा। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर लेने का आदेश दिया? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से अलाउद्दीन हसन कहता है बहमन शाह इसका सही उत्तर हो जाएगा। जजिया कर न लेने का आदेश दिया था दोस्तों अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हो जाएगा इसका सही जवाब। कहता रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। साथ ही इसका जो उत्तर है आपको ऑप्शन ए के साथ शाह सुजा से प्राप्त किया था। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुए? तो किसका निर्माण हुआ था? तो आप बोलिएगा अंकोर वाट मंदिर। अंकोर वाट का जो मंदिर है साथी यह कंबोडिया में है। कहाँ है? तो आप बोल सकते हैं कंबोडिया में है। और सबसे बड़ा मंदिर है हिंदुओं का मंदिर है जो कि कंबोडिया में है। कहता है वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा दादा भाई नौरोजी। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? बाणभट्ट का अगर हम बात करते हैं तो इसे 4 ऑप्शन में से हो जाता हर्षवर्धन। क्या हो जाता दोस्तों? हर्षवर्धन। कनिष्क का बात करते हैं तो इसी के समय में चतुर्थ बोध संगीति हुआ था। कुमारगुप्त का बात करते हैं तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना इसी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन। तो हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन आंशिक दोस्तों आप बोल सकते हैं जो चावल का उत्पादन घटा था। याद रखिएगा हरित क्रांति में पूछा जा रहा है। हरित क्रांति का जनक दोस्तों भारत में MS स्वामीनाथन हो जाता है। विश्व में बोल सकते हैं नॉर्मन बोरलॉग हो जाता है। आप बोल सकते हैं नॉर्मन बोरलॉग हो जाता है। इसमें गेहूं की उत्पादक दर दोस्तों बढ़ी थी। अगला क्वेश्चन कहता है कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? यह किसको नियुक्त किया गया था? तो आप इसका सही उत्तर क्या बोल सकते हैं? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों जो सही उत्तर है आप बोल सकते हैं ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। राजा चेलैया दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा चलन कब प्रारंभ हुआ? कब यह प्रारंभ हुआ था? तो 1806 में हुआ था। 1806 में हुआ था।
जल के आयतन के आधार पर कहता है जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो जल के आयतन के आधार पर अमेजन हो जाता है। वैसे दोस्तों नील नदी, लेकिन आयतन के आधार पर आप अमेजन बोल लिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो भूमध्य रेखा जो है यानी विषुवत रेखा, यह पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा है। तो कांगो नदी दोस्तों इसको काटने का काम करता है, बीचों बीच आप बोलिएगा। अगला क्वेश्चन कहता जोहानसन वर्ग विख्यात है। यह जो दोस्तों विख्यात है स्वर्ण खनन हेतु यह विख्यात हो जाता है। इसका उत्तर बताइए। कहता विश्व में सबसे पहले नाइट्रेट की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थान से हुई। कौन स्थान से हुआ। तो चिली का पठार से हुआ, चिली का पठार से हुआ। कहता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है। तो कौन क्षेत्र में दोस्तों साल भर कहता है वर्षा होती है। भूमध्य रेखीय में होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। कहता निम्नलिखित में से किसे यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। दोस्तों यूरोप का खेल का मैदान किसको कहा जाता है। तो स्विट्जरलैंड को बोला जाता है। स्विट्जरलैंड इसका सही जवाब चला जाएगा। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो हो जाता है। और मकर रेखा जो है यह ऑस्ट्रेलिया दोस्तों क्या बोल सकते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है लाल नदी किस देश में बहती है। लाल नदी जो बहता है वियतनाम में। कहाँ दोस्तों, वियतनाम में बहता है लाल नदी का अगर हम बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई। तो इसकी जो अधिकतम ऊंचाई हो जाता 18 किमी बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों कभी कभी ऑप्शन में 18 नहीं दिया रहता है तो 16 किलोमीटर आपके ऑप्शन में दिया रहेगा, तो 16 किलोमीटर आप बोल सकते हैं। कहता किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किसको कहा जाता है, वेनेजुएला को बोला जाता है, वेनेजुएला को बोला जाता है। क्वेश्चन कहता प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कशेरुक रज्जु में, कशेरुक रज्जु इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्वान है। दोस्तों इसका सही उत्तर आपको माना जाएगा उत्तर प्रदेश यानी यूपी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध कहता बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है। इसका सही उत्तर दोस्तों पंजाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पंजाब इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। कहता महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है। दोस्तों यह जोग जलप्रपात सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जोग जलप्रपात। अगला क्वेश्चन कहता है मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है। तो यह जो आपको अवस्थित हो जाता है किसके साथ, तमिलनाडु के साथ। किसके साथ दोस्तों, तो तमिलनाडु के साथ हो जाता है। भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत है। तो चाय उद्योग में दोस्तों सर्वाधिक महिलाएं कार्यरत है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। महात्मा बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश जो दिया गया था श्रावस्ती में दोस्तों दिया गया था। अगला क्वेश्चन कहता किस राज्य द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना प्रारंभ की गई। किसके द्वारा किया गया, उत्तर प्रदेश यानी यूपी बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है झंडा गीत किसने लिखा। झंडा गीत को लिखने का काम श्याम लाल गुप्त पार्षद के द्वारा किया गया था। कहता शुद्ध तत्व कौन सा है। इनमें से शुद्ध तत्व आपसे पूछा जा रहा है सोडियम, जिसका प्रतीक Na होता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है। सोडियम जो है दोस्तों यह मुलायम धातु होता है और बोल सकते हैं इसे
चाकू से भी काटा जा सकता है और केरोसिन तेल में इसको डुबाकर रखा जाता है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन अणुचुंबकीय पदार्थ है। तो इनमें से कौन अणुचुंबकीय पदार्थ है, तो ऑक्सीजन है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है सूर्य में होता है। सूर्य में हाइड्रोजन व हीलियम दोनों होता है, लेकिन हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में होता है, लगभग में 71% के आसपास होता है। अगला क्वेश्चन कहता सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था। तो सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर फर्मी ने दोस्तों बनाया था। फर्मी बोल सकते हैं, सही उत्तर माना जाएगा। कहता है किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला जाता, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख सही उत्तर माना जाएगा। कहता है भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई। तो भारत में जो शासन व्यवस्था अपनाई गई ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, सही उत्तर हो जाएगा। किसने कहा था माननीय खेत यानी मालखेद को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई। दोस्तों इसका जो राजधानी बनाया गया, सही उत्तर बोल सकते हैं ऑप्शन बी है। आप बोल सकते हैं अमोघ वर्ष के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी का नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था। राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था आमंत्रण। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। तो यह जो दोस्तों लाया गया था, कहता है किसके द्वारा लाया गया था। तो यह लाया गया था मार्ले मिंटो सुधार 1919 द्वारा लाया गया था। कहता है लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। तो इसका जो संयुक्त बैठक होता है एक बिल कहता है जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना और पास होना, यही इसका सही उत्तर माना जाएगा। कहता है भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है। तो भारतीय हीरा संस्थान जो स्थापित है सूरत में। कहाँ दोस्तों, यह सूरत में स्थापित है। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था। तो किसने दोस्तों इसका हत्या कर दिया था। तो भगत सिंह के द्वारा इसका हत्या किया गया था। किसके द्वारा, भगत सिंह के द्वारा। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है यह लोकसभा में लाया जाता है। लोकसभा दोस्तों अनुच्छेद 81 में है। निम्नलिखित में से किस कथा कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है। इसका जो सही उत्तर है क्रेडिट कार्ड। कौन कार्ड, क्रेडिट कार्ड सही उत्तर माना जाएगा, क्रेडिट कार्ड। कहता वैश्वीकरण का अर्थ है, वैश्वीकरण का अर्थ होता है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, इसका उत्तर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 315 सही उत्तर हो जाएगा। जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फारस से ईरान भेजा। तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए में दिया गया है विश्वनाथ दास बोल सकते हैं, विश्वनाथ बोल सकते हैं। कहता है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी को बापू किसके द्वारा कहा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया। महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी प्रयाग व थानेश्वर में, इसका सही उत्तर माना जाएगा ऑप्शन बी के साथ। क्वेश्चन का था भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। तो इसका अर्थ है आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। जनता चुनता है, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो।
कहता है राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो बंगाल का संस्थापक था दोस्तों, शासक बोल सकते हैं, महिपाल प्रथम इसका शासक हो जाता है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ हो जाता है दार, दोस्तों दार उल इस्लाम इसका अर्थ हो जाता है। क्वेश्चन कहता है ऋग्वेद में सूक्त है, तो ऋग्वेद में दोस्तों सूक्तों की संख्या अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1028 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता सैमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? तो 1928 में हुआ। कौन वर्ष में? तो 1928 में हुआ। ऑप्शन बी सही उत्तर माना जाएगा। कहता संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता संघीय सरकार के नाम से, संघीय सरकार के नाम से इसको जाना जाता है। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था, तो इसका तात्कालिक कारण हो जाता है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, इसका तात्कालिक कारण हो जाता है। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक जो है दोस्तों यह बौद्धों का ग्रंथ है। किसका? बौद्धों का यह ग्रंथ हो जाता है। कहता है साथी, कहता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 280। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन दोस्तों ए में दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको कम समय में जीके जीएस के महत्वपूर्ण 150 प्रश्न का सुपरफास्ट तरीके से रिवीजन करवा दिए। हम उम्मीद करते हैं यह क्लास दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप लोग इस सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।